सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे आज के सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के वीडियो का विषय है हमारे वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी रचना की। आइए हम इस पर आज चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, ना ही किसी ऋषियों ने की है, ना ही इन्हें देवी देवताओं ने रचा है, ना ही इसे ब्रह्मा जी ने बोला है। देखिए, ये वेद हमारी सृष्टि को किस प्रकार मिले, इसके पीछे बहुत सुंदर वैज्ञानिक परमात्मा का विज्ञान है। आइए इसको हम सरल रूप में समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सृष्टि के आरंभ में जिस समय ये प्रकृति महाप्रलय के बाद महाप्रलय में सुप्त अवस्था में रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है, तो इसको अव्यक्त से व्यक्त बनाते हैं परमात्मा अपनी ओम रश्मियों के द्वारा, अर्थात अपनी ब्रह्म शक्ति के द्वारा, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। तो देखिए, वो जो इस ब्रह्मांड में परमात्मा के द्वारा आती है, तो उसके ये पराध्वनि रूप में आती है, और उस पराध्वनि में इसके साथ साथ परमात्मा वेदों के छंद को भी देते हैं, अर्थात इस पराध्वनि ओम रश्मि शक्ति के साथ परमात्मा के वेद भी छंद के रूप में इस पराध्वनि रूप में आते हैं। अब वो वेद इस पूरे ब्रह्मांड में, इसमें पूरे निर्देश है ओम रश्मि के लिए कि आप इस प्रकार इस सृष्टि की रचना करेंगे, पूरा ज्ञान है। तो ये ओम रश्मि उसी निर्देश में इस सृष्टि की रचना करती है, जो परमात्मा चाहते हैं, जो परमात्मा की इच्छा है। वो एक तरह का प्रोग्राम परमात्मा ने दिया है इस सृष्टि के लिए, एक तरह का मैनुअल दिया है। अब वो हम तक कैसे पहुँचता है? देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी द्वारा रचित 4 ऋषि अग्नि, ऋषि वायु, ऋषि आदित्य, ऋषि अंगिरा, ये 4 ऋषि ध्यान योग के द्वारा समाधि, गहन समाधि में जाकर अपने मन को ब्रह्मांड के मनस्तत्व में, ब्रह्मांड के मन से जोड़कर इन पराध्वनियों को ग्रहण करते हैं, और इन पराध्वनियों को ग्रहण करके इसको डिकोड करते हुए जब शब्द रूप में लिखते हैं, तो वो होती है वेदों की रचना। ये चारों ऋषि इस तरह इस ब्रह्मांड के पराध्वनि के द्वारा अपने मनस्तत्व में इसको ग्रहण करके इसको शब्द का रूप देते हैं, उस पर बनते हैं हमारी सृष्टि के लिए ये वेद, जो हमारे लिए इतना गूढ़ ज्ञान है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सत्य है वेदों का। इस प्रकार ही ब्रह्मांड में ये वेद आते हैं हमारी सृष्टि में। अब एक मिथ यह भी है कि इसकी रचना वेद व्यास जी ने की। देखिए, इसकी रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, बल्कि वेद व्यास जी ने इन वेदों के छंदों को क्रम देकर इनको मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए आसान कर दिया इनको समझना। वेद व्यास जी ने इनके छंदों को क्रमबद्ध किया, इनको लिखा नहीं। इस सत्य को समझिए। आज ये संसार में मिथ है कि वेदों की रचना 5000 साल पहले हुई, वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि वेद व्यास जी ने इनके जो छंद हैं वेदों के, उनको क्रमबद्ध किया। अब ये जो हमारे वेद हैं, ये 3 तरह का ज्ञान हमें बताते हैं और 4 प्रकार के संदेश हमें बताते हैं। तो 3 प्रकार का ज्ञान हमें वेद बताते हैं। उसमें परमात्मा ने हमें सर्वप्रथम सृष्टि, ब्रह्मांड के किस प्रकार बनेगा, ये सृष्टि किस प्रकार बनेगी। दूसरा, इस संसार के मनुष्य, इस संसार की प्रजा किस प्रकार कर्म को करेगी, किस प्रकार वो उन्नति को प्राप्त होंगे, ये सबका ज्ञान है। तीसरा ज्ञान है कि किस प्रकार वो मनुष्य अध्यात्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष अर्थात परमात्मा से मिलन करेगी वो आत्मा। ये सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ने इन वेदों में दिया है। ये पूरा संपूर्ण ज्ञान है। इसके अंदर यहाँ तक का भी ज्ञान है कि एक मनुष्य को भवन कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार खेती करनी चाहिए, किस प्रकार उसको रोगों का उपचार करना चाहिए, किस प्रकार जलवायु सृष्टि के कारक देवताओं को शुद्ध रखना चाहिए। इस सब चीज़ों का वर्णन हमारे वेदों में है। और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पूरा ज्ञान भगवान ने इस वेदों में दिया है। अर्थात हम वेदों को पढ़कर हम आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग को जान सकते हैं, और इन मार्गों को जानकर, इस मार्ग पर चलकर ही हमारा कल्याण संभव है। आप एक सत्य समझिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सरल रूप भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें बता दिया है। अर्थात जो कर्मयोग का मार्ग है, वो इन चारों मार्गों का संगम ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग कर्मयोग का मार्ग है, जिसमें मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने मन को संसार से विरक्त कर सकता है, और सांख्य योग अर्थात ध्यान योग के द्वारा अपने आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। मगर उसको इस मार्ग पर चलना होगा। केवल नाम जपने से, ईश्वर का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म को किए कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,
हमें अपने इस वेदों को समझना है। आज हम इस अपने वेदों से दूर हो गए हैं। आज का जो विज्ञान है वो वेदों के बताए विज्ञान से मेल नहीं खाता, तभी आज के विज्ञान में त्रुटियां हैं। देखिए, आज जो विज्ञान हमें खोज दे रहा है, सबके अंदर ऐसी त्रुटियां हैं जिससे संसार में महामारियां बढ़ती हैं, जिससे संसार में पर्यावरण दूषित होता है, जल दूषित होता है, मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन जिसके कारण छोटी होती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, संसार में महामारियां बढ़ती जा रही हैं, संसार में अनेकों प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वेदों के वर्णित ज्ञान से भटक गए हैं। विज्ञान ने आज जो अपना ज्ञान इसमें लगा दिया है, अपना विज्ञान लगा दिया है, वो त्रुटिपूर्ण है, वो सही नहीं है। तो जब विज्ञान वेदों के साथ मिलान करके अपने विज्ञान को ठीक कर लेगा तो इस सृष्टि में चहुं और खुशहाली ही होगी। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमें अपने दिव्य सनातन धर्म का पालन करना है। इन वेदों को से समझकर ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। श्री भगवान आप सभी का जीवन मंगलमय करे। जय श्री कृष्णा।